वीरेंद्र नैन हमारे साथ है। वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ आपने देखा इसमें? जो कल वाला जो प्रकरण था, इसमें कितनी सच्चाई थी? भाई, कल से मैं मेरे भाई के साथ था जी, जो वो जिंदगी और मौत के बीच में है। और जो रामचंद्र जांगड़ा है, उसने शर्म आनी चाहिए थी, पीठ पाछा वार कराया होती हमारा भाई के ऊपर। एक गन के साथ मतलब उसके गुंडन है, पीठ पाछा वार कराया है। तो मैं उसकी चेतावनी देना चाहूँ रामचंद्र जांगड़ा ने, अगर मर्द का बच्चा है नहीं, वीरेंद्र नैन गला टकरा लेगा उसकी। अगर भगवान ना करे, खुदा न खास्ता कोई अनहोनी बीता है, तो रामचंद्र जांगड़ा की ईंट ईंट बजा देंगे। और इस प्रशासन ने भी कहना चाहूँ, भाई किसान तीन सीमित रहने दो। अगर हमारे भाइयों के केस लगाए गए, उसके ऊपर भी बराबर का केस होना चाहिए। रामचंद्र जांगड़ा के ऊपर भी बराबर का केस होना चाहिए। यह हमारी प्रशासन से भी मांग है। और जो हमारे साथियों पर केस लगाए गए, वह खारिज करे जाए। पहले 2 पर केस लगाए, उसके बाद 15 बताए गए, उसके बाद फिर 60 कर दिए गए। ये कौन से कानून की किताब में लिखा है? भाई, देशद्रोही है या पाकिस्तानी है या खालिस्तानी है, इनके ऊपर तो मतलब केस लाए है। और जो बीजेपी के गुंडे हैं, कार्यकर्ता है, इनके ऊपर कोई केस नहीं लगता। आप एक बात बताइए, जब भी किसी भी किसान नेता से, किसी भी किसान से बात करते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि 2024 में किसान क्या बड़ा करने वाले? 2024 के अंदर किसान ये बड़ा करेगा, वोट की चोट मारेगा उनको। और वोट की चोट पर इस सत्ता से और इस प्रशासन से, इस बीजेपी सरकार को निकाल देंगे इस देश और विदेश से। उससे पहले 2022 में यूपी चुनाव है, तो वहाँ क्यों नहीं करेंगे? वहाँ भी करेंगे। तो फिर 2024 क्यों कहते हैं? 2022 सॉरी, पहले 2022 कहना था, उसके बाद 2024। यूपी के अंदर से भी निकालेंगे इनको और हरियाणा के अंदर से भी। ऐसे देशद्रोहियों का सत्ता में कोई काम नहीं है। ऐलनाबाद में उपचुनाव हुआ है, वहाँ तो किसान आंदोलन का इतना असर दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि पहले जो मेन चुनाव था, वहाँ पर 11,000 प्लस से अभय सिंह चौटाला जीते थे, अब मात्र 6,000 7,000 से जीते हैं। क्या कारण है जी? क्या ऐलनाबाद के चुनाव में कांग्रेस जो है वो किसान हितैषी नहीं है। कांग्रेस ने अपने वोट उधर कांडा की तरफ डलवा दिए। खुद हुड्डा ने ये कहा कि कांडा मेरा मित्र है, उसका लड़का वोट मांगता पकड़ा गया। इनेलो के साथ तो सारे देश की अपोजिशन पार्टी भी पड़ी हुई थी, लेकिन हम किसान हितैषी हैं। किसान के लिए अभय सिंह ने जो इस्तीफा दिया है, जो मदद करी है, कोई भी नहीं कर सकता। हम यूपी से पवन बेनीवाल की एक ऑडियो वायरल हुई थी, जिसमें कि साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अभय सिंह चौटाला को वोट डलवा रहे हैं। आप इसके विपरीत कह रहे हैं? नहीं, पवन बेनीवाल ने पैसे लेकर के कांडा से समझौता कर लिया, कांग्रेस ने भी समझौता कर लिया और कांडा के भाई ने भी समझौता कर लिया। जितनी अपोजिशन पार्टी होती है अपोजिशन में, लेकिन इस बार देखा गया कि ऐलनाबाद उपचुनाव में जितनी पार्टियां थी अपोजिशन, वो सरकार के साथ लगी हुई थी। नहीं तो वहाँ भाजपा को 58,000 वोट, कांडा को तो गांव में नहीं घुसने दिया किसी ने। नहीं, जिस प्रकार से कड़ी टक्कर रही है बीजेपी की और अभय सिंह चौटाला की, आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन का वहाँ पर नाम मात्र का असर रहा? वो भी बड़े किसान नेता जब गए हैं तब किसान आंदोलन का पूरा असर था। किसानों ने डट करके अभय सिंह का साथ दिया। अगर किसान अभय सिंह का साथ नहीं था, अभय सिंह जीतता कैसे? किसानों के बलबूते भी जीता है, किसानों ने जिताया है, अभय सिंह का साथ पूरा दिया किसानों। क्योंकि ऐलनाबाद को अभय सिंह का गढ़ कहा जाता है। गढ़ के बीच भी बीजेपी सरकार, जिसका कि लगातार विरोध हो रहा है, उसके बाद भी कड़ी टक्कर देते हैं। कड़ी टक्कर क्यों? कांग्रेस ने, जजपा ने, सबने मिलकर के अभय सिंह को, किसान को कुचलना चाहा। कांग्रेस कहाँ किसान हितैषी है? ये बिल तो कांग्रेस ही लाई थी, लेकिन इनका मत पूर्ण बहुमत नहीं होने से विभिन्न पार्टियां जो सेंटर में थी, जैसे TCM है और है, सब ने इनकार कर दिया कि हम आपका साथ नहीं देंगे। उनकी सरकार टूटने के कगार पे थी। भाजपा का पूर्ण बहुमत है। ये तो देशद्रोही है। किसी भी देश के आज़ादी के बारे में, एक देश की लड़ाई में RSS का कोई आदमी का एक मात्र कोई नाम बता दो, भाई ये इसने देश के लिए कुर्बानी, और गद्दार है देश के लिए। चलिए, आप एक बात बताइए, जब तक ये आंदोलन चलता है, लगातार चलता रहा है, लगातार यहाँ पर शहादतें भी हुई है, लेकिन बड़े किसान नेता जब आते हैं तब वो मामला लठ वगैरह जो होते हैं, लाठी वगैरह चार्ज वगैरह होता है, वो चल चुका होता है। बाद में किसान नेता आते हैं। कल एक यहाँ छुट भैया राज्यसभा मेंबर आया था, छुट भैया, उसने भी जाति पाति का जहर घोल के यहाँ लाठी चार्ज कराया, इन लोगों को, किसानों को परेशान किया, थाना घेरने की नौबत आई। कोई रोला नहीं था। रामचंद्र जांगड़ा क्या है? ये तो एक
छोटी कैटेगरी का सांसद है, राज्यसभा मेंबर किसी को भी बनाया जा सकता है, लोगों ने थोड़ा चुना है इसको। रामचंद्र जांगड़ा का कहना है कि विरोध करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरी गाड़ी पर जिस प्रकार से लठ मचलाई गई, गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, वो गलत था। जब लोग किसान इतने विरोधी हो रहे हैं, उसको यहाँ आके करना ही क्या था? क्या चौपाल उसके बगैर नहीं बनती? उसने तो इस भाजपा ने तो जाति पाति का जहर फैलाने के लिए कोई षड्यंत्र रचना पड़ता है। रामचंद्र जांगड़ा का लठ दे दिया कि नानू जा, और किसानों के विरोध में उसका चौपाल का उद्घाटन क्या, जिस जगह रामचंद्र जांगड़ा उद्घाटन नहीं करता वहाँ चौपाल नहीं बनती। उसने क्या दिया चौपाल वालों को? सिर्फ हमें आपस में लड़ाने के लिए भाजपा ऐसी नीति अपना रही है। भाजपा देशद्रोही है, आरएसएस के देशद्रोही हैं, इनने देश की भलाई के लिए कभी योगदान। ये मोदी 10 बार कपड़े बदलता रहा, देश में पेट के भूखे लोग हैं। बुलेट प्रूफ मेट्रो चलाता है, क्या करेंगे बुलेट प्रूफ मेट्रो का? जब हम पेट के भूखे, पहले पेट भरो फिर विकास करो। कौन सा विकास कर दिया? हिंदुस्तान के अंदर इतना कर्जा हो गया कि हमारा सब कुछ बिक जाए, जब भी हम ब्याज भी नहीं पाटता हमारे में। भाजपा ने कोई विकास नहीं किया। भाजपा एक देशद्रोही पार्टी है।